हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस, जिसकी लास्ट क्लास में हमने देखा था डेटेड डिफ फंक्शन का प्रयोग कैसे करना है और दो डेटों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालना है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड एक्सेल सीखना चाहता है तो आप उसे इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं VLOOKUP इन एक्सेल कि हम VLOOKUP का इस्तेमाल एक्सेल में किस प्रकार से कर पाएंगे। VLOOKUP यूज क्यों होता है, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं। ये बहुत पॉपुलर फंक्शन है। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये VLOOKUP आपसे पूछा जाता है। तो अब बात ये आती है कि इसका यूज करना क्यों होता है। VLOOKUP सिर्फ हमारे जो डेटा है, जो हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, उस डेटा को उठाने के लिए किसी अनदर शीट में या किसी अनदर वर्कबुक में यूज किया जाता है। इसकी मदद से हम डेटा को दूसरी वर्कबुक में लेके आ सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए। अगर जैसे हम सम की मदद से किसी नंबर्स को सम कर सकते हैं, ऐसे सिर्फ VLOOKUP का यूज है एक जगह जो डेटा आपका रखा हुआ है उसको दूसरी शीट में लाना, उसके किसी कॉलम को दूसरी शीट में लाना या उसके किसी सेल को दूसरी शीट में लाना बिना कॉपी पेस्ट किए। डिजायर फॉर्मेट में डेटा को लाने के लिए हम VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं। VLOOKUP के को अगर आप बोलना चाहते हैं तो वर्टिकल लुकअप भी हम इसे बोल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास टास्क क्या है कि आपको ये नंबर्स, फादर नेम, हिंदी, ये डिटेल आपको चाहिए। मतलब ये डिटेल आपको कहाँ से चाहिए? मार्कशीट से। मार्कशीट मैंने एक डेटा बनाया था डे 1 में। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप मार्कशीट को देख करके वहां से बना सकते हैं और फिर रेफर कर सकते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं बनाना, सिर्फ VLOOKUP यूज करना चाहते हैं तो आप केवल ये नंबर लिख सकते हैं जो कि यूनिक नंबर होने चाहिए और इसके आगे की डिटेल हम इन यूनिक नंबर की मदद से वैध करेंगे। मीन्स ऐसा एक डेटा आप 5-7 कॉलम का अपने आप बना सकते हैं जिसमें नंबर्स हो और फर्स्ट कॉलम में यूनिक नंबर होने चाहिए, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा डेटा आप बना लीजिए। आइए, तो हमने बना रखा है तो हम बात करते हैं आगे। और अगर आप बनाने में हेल्प चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसको हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है डे 2 में। तो अब हमें क्या चाहिए? जैसे ये रोल नंबर 1 है, इनके फादर का नेम और ये सारी डिटेल मुझे उधर चाहिए। मीन्स मेरे पास एक शीट आई है जिसके अंदर मुझे सारी डिटेल फिल करनी है और इसमें जो रोल नंबर का सीक्वेंस है वो सेम नहीं है। मीन्स पहले 2 आ रहा है फिर 10 आ रहा है, तो मीन्स वो सीक्वेंस जो है वो सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी तो 10 या 15 नाम है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मीन्स आप क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके इसको फाइंड करेंगे। ऐसा सपोज करो कि ये लाखों में डेटा है, लाखों में आपके पास रोल नंबर दे रखे हैं और केवल इनमें से 15 जो रोल नंबर है उनका डिटेल आपको देना है किसी को। तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इस रोल नंबर को पहले फाइंड करेंगे, फाइंड की मदद से कंट्रोल F दबा के। उसके बाद में इसकी डिटेल यहाँ से कॉपी करेंगे, जो भी डिटेल आपको चाहिए होगी, और उसे यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे इसके सामने, 2 के सामने। सेम आप एज इट इज 1 के लिए करेंगे कि 1 को ढूंढेंगे यहाँ पे। ये टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। मीन्स पहले 1 को आपने यहाँ पे ढूंढा, इसके आगे की डिटेल को कॉपी किया जितना हमें चाहिए था, उसके बाद हमने अपनी शीट में गए फिर इसको पेस्ट किया। तो 1 बाय 1 सबका ढूंढना पड़ेगा और इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा और गलती के चांसेस भी ज्यादा हैं कि हम, हो सकता है कि कोई रॉन्ग कॉलम सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दें। तो बस यही, एक जगह से डेटा को दूसरी जगह लाने के लिए ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं? VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं। जो डेटा एग्जिस्टिंग फाइल में पड़ा हुआ है उसको हम अपनी फाइल में डिजायर्ड फॉर्मेट में ला सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि लुकअप का इस्तेमाल कब करना है हमें। हम VLOOKUP लिखेंगे इजिकल टू VLOOKUP, इसके सिंटैक्स की तरफ ध्यान देंगे। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स हमें किस वैल्यू से लुकअप लगाना है, मतलब किस वैल्यू के बिहाफ में वैल्यू को लाना है यहाँ पे। तो मैं उसमें रोल नंबर ढूंढ रहा था, तो हमें रोल नंबर को ही लुकअप वैल्यू मानना है क्योंकि इसी के बिहाफ में हम वहां पर फाइंड करके ला रहे हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, 3 टाइम्स लॉक करेंगे बिकॉज मेरे को इस फॉर्मूले को कंट्रोल R में ड्रैग करना है। मीन्स आगे मुझे इसको ड्रैग करना है, तो मैं इसको 3 टाइम्स F4 प्रेस करके लॉक करूंगा।
जिससे कि ये क्या होगा कि कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल आएगा, 6 से आगे नहीं आएगा, और ड्रैग करने पे 6 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, क्योंकि मेरे को अगली बार ये जो हमारा रोल नंबर है इसकी डिटेल लानी है। अब मेरे को क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टेबल एरे। टेबल एरे में जाएंगे। टेबल एरे वो पार्ट होता है रॉ डेटा में या मास्टर डेटा में जहां पर ये सारी चीजें स्टोर हैं, जहां से आप डेटा लाना चाहते हैं। तो आप टेबल एरे में जाने के लिए मास्टर शीट पर जाएंगे, कोमा लगा के, और यहाँ पर रोल नंबर से सिलेक्ट करेंगे। हमेशा सिलेक्शन जो आपको करना है वो लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से सिलेक्ट करना शुरू करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैंने जो लुकअप वैल्यू में हमें मिला हुआ है वो हमें रोल नंबर मिला हुआ है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और रोल नंबर से पूरा डेटा हमें सिलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको यहाँ पर एक बार F4 से लॉक कर देना है, कोमा लगाना है। अब आप यहाँ दे जाएंगे और एक बार देखना है हमें कि हमें क्या निकालना है, हमें फादर नेम निकालना है। तो हम यहाँ पर वापस आएंगे अपने मास्टर डेटा में, और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ मुझे कि कौन से, ये देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कौन से कॉलम का डेटा आपको लाना है। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम है, तो कौन से कॉलम का डेटा आपको लाना है, तो जिसको सिलेक्ट करते हैं उसको फर्स्ट कॉलम मानेगा। मतलब मैंने रोल नंबर से सिलेक्ट करा है तो ये मेरे लिए फर्स्ट कॉलम है, फोर्थ नहीं है। डी अगर है तो ये 4 नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ से होता है वो फर्स्ट होता है। तो यहाँ से सिलेक्ट हुआ था सारा, तो ये फर्स्ट कॉलम है। तो मेरे को फादर नेम चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग फादर नेम सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। तो मतलब मेरे को यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स देना है, ये मार्कशीट नहीं चाहिए मेरे को, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखना है, कोमा लगाना है, और ब्रैकेट को यहाँ पर 0 लगाना है एग्जैक्ट मैच के लिए। मैं आपको बताऊंगा 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, हम दो चीज यूज कर सकते हैं। अभी आप एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे, यानी कि 0 यूज करना है, 1 का यूज हम अपने अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। हमने एंटर प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कंट्रोल के साथ डी ड्रैग किया। देखिए सबके फादर नेम हमारे पास ऑटोमेटिक आ गए, हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे विलुकअप में, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। लुकअप वैल्यू में आपको रोल नंबर ही लेना है, 3 बार लॉक करेंगे F4 से। मास्टर डेटा में मतलब जाएंगे अपने और सिलेक्शन करेंगे, जहां जो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम है उससे पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे नीचे और इधर। कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के, जैसे यहाँ आ गए, कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन में, और डाउन में डाउन का एरो का की दबाया मैंने, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट वाला एरो दबाएंगे, तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। आप लिख भी सकते हो यहाँ पर। इसके बाद में इसको लॉक करना है F4 से दोनों को। इसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पुट करना है हिंदी। हिंदी अगर उसमें देखें तो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, क्योंकि पहला कॉलम कौन सा है, देखिए जरा, पहला कॉलम हमारा कौन सा है, रोल नंबर, सेकंड ये, और हिंदी किसमें लिखा है, थर्ड में, मतलब यहाँ से फर्स्ट मान रहा है। तो यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा, यहाँ तक रेंज सिलेक्ट हो गई, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मेरे को क्या देना है, 3। और यहाँ रेंज लुकअप में हमेशा भी 0 ही देना है। हम आपको बताएंगे कि आपको 1 कब यूज करना है, मैंने बताया अभी। अब इसको कंट्रोल के साथ डी ड्रैग करना है। सेम एज इट इज आप इंग्लिश के लिए करेंगे, मैथ के लिए करेंगे, और सोशल साइंस के लिए करेंगे। मैं एक और आपको लगा के दिखा देता हूँ। लुकअप वैल्यू में रोल नंबर 3 बार F4 से लॉक करना है, 1 2 3, फिर हमें मार्कशीट से जाना है। तो आपको एक बार इस फॉर्मूले की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस पूरे पूरे को आप अपने आप लगा के देखेंगे, जितनी भी फील्ड हैं। तो मैंने इस मास्टर डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे पता है कि मेरे को फोर्थ कॉलम का डेटा देखना है। फोर्थ कॉलम का क्यों देखना है, क्योंकि हिंदी के बाद मेरे को इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, तो इसलिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने कॉलम इंडेक्स लिखा 4, और यहाँ पर 0 मैंने बताया आपको भी 0 ही लिखना है। अब देखिए हिंदी के इंग्लिश के मार्क्स आ गए। ऐसे ही आप सभी में ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सबके लिए सेम है, केवल ये नंबर चेंज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ R चला लो पहले। R चलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर को आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब आप वहां पर देख के आएंगे कि मैथ कितने में लिखा हुआ है। मैथ अगर देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, तो ये 4 में लिखा हुआ है, सॉरी ये 1 होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पर 5। तो मैं सभी सीक्वेंस में मैंने कॉपी करा है। तो मेरे को कहाँ तक पेस्ट करना है देख लेते हैं, 19 तक। मेरे को 19 तक नंबर्स को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैथ हमारा किस में लिखा था, ये हमारा 4 था, ये हमारा 5 में लिखा है मैथ। तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। 6
ऐसे ही सेम आप नंबर्स को चेंज करते जाएंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर सभी में नंबर चेंज कर दिए हैं। देखिए 6 7 8 9 10 मैंने सभी में चेंज कर दिए हैं 19 तक। अब मेरे को सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना है। सबको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूले को डाउन में ड्रैग कर देना है। देखिए सारी डिटेल मेरे पास फैच होके आ गई है। हम इसको एक डिटेल को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे NO001 में कुमार 67 20 28 है, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर NO001 कुमार 67 20 28 आप देख पा रहे हैं वेरीफाई हो रहा है हमारा, और 245 इसके टोटल मार्क्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं इसके कुमार के 245। आई होप आप लुकअप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई फ्रेंड आपका एक्सेल सीखना चाहता है तो उसके साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।